झारखंड में विश्वविद्यालयों में वीसी प्रो वीसी की नियुक्ति को लेकर के लोक भवन और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पर अपनी स्वीकृति दे दी। अब वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति केवल राज्यपाल का विशेष अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से इस पर फैसला लेंगे। इससे पहले आपको बताते चले कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह लेकर इसकी नियुक्ति करते थे। अब इस पर कई बार खींचतान हो जाती थी। नए अधिनियम के मुताबिक वीसी प्रो वीसी की चयन प्रक्रिया पद खाली होने से न्यूनतम 6 महीने पहले ही आरंभ होगी, ताकि वीसी के चयन में देरी ना हो। अब सर्च कमेटी कुलपति के चयन के लिए 3 से 5 नामों का एक पैनल बनाएगी और पैनल में शामिल लोगों के नाम की अनुशंसा बंद लिफाफे में दी जाएगी। समिति के सदस्य सचिव के तौर पर कुल सचिव का यह दायित्व होगा कि पद खाली होने से 1 महीने पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाए। नए अधिनियम लागू होने से सीनेट की बैठक अब साल में 2 बार होगी। जरूरत पड़ने पर 2 बार से अधिक भी बैठक बुलाई जा सकती है और परीक्षा का रिजल्ट 30 दिनों में जारी किया जाएगा। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 45 दिन निर्धारित की गई है। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। अंजनी, झारखंड में अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति। अंजनी, देखिए 2026 जो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय जो अधिनियम को जो राज्यपाल ने स्वीकृति दी है, उसमें कई अलग अलग मुद्दे हैं श्रेया, और वो जो तमाम जो चीज़ें हैं वो विश्वविद्यालय या हायर एजुकेशन को बेहतर करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में जो कुलपति की जो नियुक्ति होती थी वो सर्च कमेटी के माध्यम से राज्यपाल जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं उनके माध्यम से होती थी। तो अब जो है अब उसमें बड़ा बदलाव है। अब राज्यपाल मतलब कुलाधिपति भी होंगे और उसमें राज्य सरकार भी होगी, तो और जो सर्च कमेटी जो चयन करेगी उसके बाद जो है दोनों की सहमति से जो है कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति होगी। ये लगातार सवाल उठ रहे थे क्योंकि राज्य में अभी देखेंगे कि 11 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें 10 यूनिवर्सिटी में जो है दूसरे राज्यों के कुलपति हैं। कोई बात नहीं है, दूसरे राज्य के भी बनने चाहिए, लेकिन झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड के जो शिक्षक हैं, झारखंड के प्रोफेसरों में भी वो योग्यता क्यों नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अब पटाक्षेप होने वाला है क्योंकि राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा जो इस विधेयक के माध्यम से जो बात सामने आ रही है, अब झारखंड राज्य विश्वविद्यालय आयोग का गठन होगा। ये सवाल बार बार उठता था कि शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलता है, जेपीएससी तमाम चीज़ों पे धीरे काम करता है। अब जो है ये कमीशन तमाम चीज़ों को करेगा। कमीशन रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगा। कमीशन जो है कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी हैं इन तमाम लोगों की नियुक्ति करेगा, प्रमोशन करेगा। मतलब ये जो आयोग होगा वो यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा आधार है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी पहल है और ये त्वरित काम होगा। इसके अलावे जो कुलपति की नियुक्ति में जिन बातों का जिक्र है, अब कुल 5 सालों के लिए कुलपति की नियुक्ति होगी, लेकिन उसमें शर्त है जो 3 साल का जो कार्यकाल होगा उसके आधार पर 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो ये एक नई चीज़ है। दूसरी जो इस विधेयक में जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, लेकिन अब जो है राज्य सरकार एक प्रति कुलाधिपति को नामित करेगा, वो भी तमाम चीज़ों को मॉनिटर करेगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे हायर एजुकेशन को बेहतर करने का एक बड़ा प्रयास है। और जो डिपार्टमेंट्स के जो पीजी हेड होते थे, अब उनकी जो नियुक्ति होगी वो 3 साल की होगी और रोटेशन के आधार पे होगा। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अलग अलग गतिविधियां होती हैं, खेल हो, कला संस्कृति हो, तमाम चीज़ों को लेकर जो बोर्ड काम करते थे उसमें 17 बोर्ड होंगे और 17 निदेशक होंगे। और इसमें
राज्य सरकार और राजभवन के बीच में एक तालमेल की बात कही गई है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे कि प्रिंसिपलों कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, अब उन चीज़ों को विश्वविद्यालय आयोग करेगा। अब छात्र संघ चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा बना था और 2019 के बाद इलेक्शन नहीं हुए हैं, उसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं और उसमें जो है तमाम लोगों का प्रतिनिधि होगा, कहीं इलेक्शन होंगे और कहीं नामित भी होंगे और इसमें जो है वैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा जो किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। तो झारखंड में हायर एजुकेशन में बड़े बदलाव का जो संकेत है वो विधेयक दे रहा है 2026 विधेयक। इससे पहले राज्यपाल ने इसे वापस लौटाया था, कुछ उसमें संशोधन के बाद फिर राज्य सरकार ने इसे भेजा। अब जो है एक लगता है जो समग्र चीज़ें जो हैं इस विधेयक के माध्यम से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी और अब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि प्रति कुलपति कुलपति कहाँ के हैं। तो हमें लगता है जो यहाँ के भूमिपुत्र होंगे, यहाँ के जो शिक्षाविद होंगे, यहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर होंगे, जो लगातार ये बात कहते थे कि हमें प्रमोशन नहीं मिलता है और प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से कुलपति के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, ये जो अधिनियम है तमाम चीज़ों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेगा और ये विधेयक जो है पूरी तरह से पूरे राज्य के जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उसकी तस्वीर और तकदीर जरूर बदलेगी। श्रेया जी अंजलि, तो विधेयक जो है वो राज्य के तमाम यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है उनकी तस्वीर जरूर बदलेगा और साथ ही जो परेशानियां वहां निकल के आ रही हैं कि प्रमोशन नहीं मिलता है और इस वजह से लोग जो है वो कुलपति पद के लिए अपना फॉर्म नहीं भर पाते, तो वो सब चीजों से अब लोगों को निवारण मिलेगा, उम्मीदवारों को निवारण मिलेगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजलि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।